नाउ पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़नी शुरू हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक की, जिसमें अफगानिस्तान ने क्लेम करा है कि उसने नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तान का मोस्ट इंपोर्टेंट एयरबेस है, उस पर अटैक करा है। जी हाँ, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे कि ये टॉपिक क्या है, ये इशू क्या हुआ है, एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि अफगानिस्तान ने कहां कहां पर अटैक करा है, कहां कहां पर उसने क्लेम करा है अटैक करने का, एंड उसके बाद हम समझने वाले हैं कि ये जो नूर खान एयरबेस है ये इतना इंपोर्टेंट क्यों है अफगानिस्तान के लिए, एंड इससे भारत का लिंक क्या है कि भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर में इसे डिस्ट्रॉय किया था। एंड इसके बाद में जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो अफगानिस्तान मतलब चोट पहुंचा रहा है पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए किस तरीके से फायदेमंद है। तो बिना किसी देरी के पूरा टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, बिना किसी हु हल्ले के, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड एंड खबर को समझने के नजरिए से पूरी खबर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले तालिबान ने, जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उसने क्लेम करा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर दबा के एयर स्ट्राइक मारे हैं। जी हाँ, क्योंकि काफी दिनों से आप सब जानते हो लगातार दोनों में विवाद चल रहा है, और यहीं पर उसने बोला है अफगानिस्तान ने कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर दबा के अटैक करे हैं, और उसका जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसका प्लेस है, एयर बेस है, नूर खान एयरबेस, उस पर जो रावलपिंडी के निकट है। रावलपिंडी भी आप सब जानते हो, मिलिट्री के नजरिए से देखें, अगर पाकिस्तान मिलिट्री के नजरिए से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां पर उसने अटैक किया है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वहाँ की जो मिलिट्री है, उसने इसे मतलब ऑफिशियली कंफर्म नहीं करा है, ना इसे नकारा है। एक तरीके से देखें तो दबी दबी खबरें यही बता रही हैं कि ये अटैक हुआ है। लेकिन देखिए, अगर ये अटैक कंफर्म हो जाता है तो हम समझने की सबसे ज्यादा हमें जरूरी ये हो जाती है कि अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर तो अटैक करा है, इसके अलावा और कहाँ करा है? तो उसने करा है 12th डिवीजन हेडक्वार्टर। जी हाँ, जो क्वेटा में, क्वेटा कहाँ है? बलूचिस्तान में। तो क्वेटा शब्द का यह ध्यान रखना आप एग्जाम के नजरिए से भी। क्वेटा आप अचानक से हो सकता है आप समझो कि यूरोप का तो कोई देश नहीं है, कोई अफ्रीकन कंट्रीज का तो कोई जगह नहीं है, तो ध्यान रखो ये बलूचिस्तान के अंदर है। बहुत खतरनाक मिलान के रूप में देगा, आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। एंड इसके अलावा जो खैबर पख्तून वहां पर है, वहां पर भी करा है। एंड इसी के साथ में अफगानिस्तान ने ये भी कहा है कि भैया, जो हमेशा हर देश बोलता ही है टारगेट करने के बाद कि हमने सिर्फ मिलिट्री प्लेसेस को टारगेट करा है, मिलिट्री एरियाज को टारगेट करा है, हमने कोई भी सिविलियन जगहों को टारगेट नहीं किया। लेकिन हम सब जानते हैं अफगानिस्तान के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि वो भाई सिर्फ वहीं टारगेट करे। उसने जहां मर्जी है मिसाइल गिराई है दबा के, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भरपूर चोट पहुंचाई है, जो हमारे लिए एकदम मतलब भारत के नजरिए से बोले तो बहुत ही सही है। तो अब सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश हम करते हैं कि ये जो नूर खान एयरबेस है ये इतना इंपोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए ये इतना इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये रावलपिंडी के निकट है, और रावलपिंडी वहां पर क्या है, पाकिस्तान की आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो वहां पर है। और यहाँ पर अटैक होने का सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान के लिए जो वहां की मिलिट्री और सिंबॉलिक एक तरीके से बोले तो का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खतरनाक झटका दे दिया है, क्योंकि उन्होंने देखो उसके एक बहुत बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक करा है। एंड इसके अलावा एक सिंबॉलिक नजरिए से भी देखें तो यहाँ पर कमजोरी साफ नजर आती है पाकिस्तान की। यार, अफगानिस्तान ने पेल दिया। कहां पर पहला? सबसे इंपोर्टेंट जगह पर, नूर खान एयरबेस, जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में वहां पर जाके अटैक करा था। आप समझ पा रहे हो, वहीं पर अफगानिस्तान ने भी कर दिया। तो एक तरीके से देखिए, पाकिस्तान दबा दबा सा दोनों तरफ से अब उसके खिलाफ मतलब 2 फ्रंट वॉर सामने खुलकर आ चुकी है, एक भारत की तरफ से, दूसरा अफगानिस्तान की नजर से। और अफगानिस्तान की नजर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो डूरंड लाइन है 1893 में बनी थी, वो बॉर्डर बनी थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ना कि पाकिस्तान के बीच में। ये जन्म अपने मर्जी से मतलब की। लेकिन इसी के साथ में जो अफगानिस्तान है उसने इसे कभी फुली एक्सेप्ट नहीं करा। वो कह रहा है ये लाइन थोड़ी अंदर है, थोड़ी बाहर है, समझ पा रहे हो? तो उसी का विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है पाकिस्तान के साथ। अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2 साइड प्रेशर ऑन पाकिस्तान फॉर 2 साइड। जी हाँ, यहाँ पर मतलब समझो आप इस बात का। यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा हूं मैं, जो पाकिस्तान है उस पर एक तरफ से अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ से उस पर इंडिया अटैक कर रहा है। इंडिया अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से बॉर्डर की दिक्कत है। आप समझ पा रहे हो? तो एक तरीके से देखिए, पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को चोट पहुंचाएगा तो भारत पर जो वो प्रेशर बनाकर रखता है लगातार, थोड़ी थोड़ी देर पर आर्मी उनकी, जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो बॉर्डर पार करके भारत के गांव में अटैक कर देती है कभी कभार। आप समझ पा रहे हो कि कभी उनके ड्रोन उड़कर आ जा सकते हैं। तो वो एक तरीके से अब कम होगा, उनकी जो मतलब आतंकवाद गतिविधियां
वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर LOC पर कम होंगी, क्योंकि वो अब अफगानिस्तान के साथ उलझ चुके हैं। एंड इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि भारत और अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के रिलेशन भी अब अच्छे होने लगे हैं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया ने अब दोबारा खोल दी अपनी एम्बेसी इन काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है। एंड इसके अलावा भारत अफगानिस्तान की मौके मौके पर मदद करता है, चाहे उसे कभी ह्यूमैनिटेरियन एड देने की जरूरत हो, चाहे उन्हें क्रिकेट में सपोर्ट देने की जरूरत हो, हमेशा भारत ने अफगानिस्तान का सपोर्ट किया है। लेकिन इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करा है तालिबानी गवर्नमेंट को कि भाई वो वहां पर है, मतलब हम ऑफिशियली उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मतलब दुखदाई खबर है और इंडिया की नजरिए से बहुत ही अच्छी खबर है। तो आप समझ पाए होगे कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर अटैक केवल ये बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये इंडिया के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो नीच हरकतें दिखाता है पाकिस्तान वो भी कम होंगी। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट वॉर खुलकर सामने आने वाला है। लेकिन इसका एक पॉइंट जो मैंने इसमें नहीं लिखा है वो ये है कि चाइना के नजरिए से देखें तो चाइना का जो CPEC है यानी कि जो उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर भी सीधा मतलब बहुत ही निगेटिवली इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना चाहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी ना लड़े ताकि उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कभी ना कम हो। लेकिन यहाँ पर दोनों की लड़ाई हो गई है तो इसका निगेटिवली रूप से चाइना की भी इकोनॉमी पर असर पड़ने वाला है। तो आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ, अपनी राय दो। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।